हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव तेजस धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूटन के गति विषयक नियम को बताने जा रहा हूँ। तो न्यूटन के गति विषयक नियम। सर आइजैक न्यूटन जो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में अपने गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया है। उसमें इन्होंने 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम इन्होंने क्या बताया कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल लगा करके उसको रोका न जाए। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें बाहरी बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल लगा करके उसमें परिवर्तन न किया जाए। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसके उदाहरण बताए गए हैं कि यदि चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और रुकी हुई गाड़ी यदि अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा नियम, द्वितीय नियम इन्होंने ये बताया कि यदि किसी वस्तु में या जब किसी वस्तु में जितना बल लगाया जाता है उतना ही त्वरण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में जितना बल लगाया जाता है उतना ही त्वरण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में जितना बल लगाया जाता है उतना ही त्वरण उत्पन्न होता है।
यदि किसी वस्तु में F बल लगाया जाए और उसका द्रव्यमान m हो और उसमें त्वरण a हो तो F बराबर ma। यदि किसी वस्तु में F बल लगाया जाए, उसका द्रव्यमान m हो और त्वरण a हो तो उसका फार्मूला होता है F बराबर ma। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्वितीय नियम का उदाहरण यह है कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। यह ऐसा इसलिए करता है कि उसके हाथ में चोट न लगे। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इनके कहने का मतलब होता है कि कोई क्रिया होती है तो उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एन रिएक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। उदाहरण के तौर पर यह है कि जब कुएं से बाल्टी को भरा हुआ पानी निकालते हैं तो अचानक यदि रस्सी टूटती है तो कुआं में जो बाल्टी होती है वो कुएं में गिर जाती है और जो खींचने वाला होता है वो पीछे गिर जाता है। और दूसरा उदाहरण इसमें यह है कि बंदूक की गोली जब निकलती है तो गोली तो आगे जा रही होती है और बंदूक पीछे खिसक जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह तीनों नियम यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि ये साइंस विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक अपने जो है परीक्षा के लिए